हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ टिप्स में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स की लाइफ में मेन प्रॉब्लम होता है कि उनको अगर कुछ याद करना है, उनको कुछ पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, मेमोरी शार्प नहीं है, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। कोई भी काम करते हो, कोई भी कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो तो ध्यान उस जगह फोकस हो ही नहीं पाता है। सेम प्रॉब्लम आप अगर ऑफिस जाते हो या वर्किंग मैन वुमेन हो तो भी सेम प्रॉब्लम होती है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज पे आपका ध्यान लग ही नहीं पाता है। तो ये जो आज का वीडियो है वो आप सभी के लिए है जिसका माइंड बिल्कुल भी फोकस नहीं है। आपको जरूरत होती है कुछ ऐसे आसन करने की जो कि आपके नंबर 1 पोस्चर को सुधारे ताकि आप कोई भी काम अच्छे से कर पाओ। नंबर 2 आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो पाए। और नंबर 3 आपका जो पेट है उसको ठीक रखने के लिए अगर हम कोई आसन करते हैं तो वो भी आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आप कोई भी चीज करोगे, कोई भी चीज पढ़ोगे, कोई भी काम करोगे, उसे डेडिकेशन के साथ करोगे, मेमोरी शार्प होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो चलो बिना देर किए आज हम कुछ ऐसे आसन प्राणायाम देखेंगे जो कि आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कोई भी काम करने के लिए आपको तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। से पहले याद रखें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए सबसे पहले हम बैठने के तरीके पे बात करते हैं कि आपको सिंपल सी कुछ ऐसे आसन में बैठना रेगुलर चाहिए 5 मिनट के लिए जो कि आपके पेट को ठीक करते हैं, यानी डाइजेशन को ठीक करते हैं। जब डाइजेशन ठीक होता है तो भी हमारे मूड अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आप कोई काम करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ही उसमें मन लगने लगेगा। तो आपको बैठना चाहिए वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के लिए आपको सिंपली अपने पैरों को इस तरीके को खोलते हुए अपने हिप को एड़ियों के ऊपर रखना है, कमर सीधी करनी है और इस तरीके से बस बैठ जाना है। ब्रीदिंग का क्या सिस्टम रहेगा कि आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। अपनी आंखों को आप बंद भी कर सकते हैं, या कोई काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है तो आप वज्रासन में अगर बैठकर करते हैं तो आपका माइंड फोकस रहता है, आपको याद वो लंबे टाइम तक रहता है। इस तरीके से कमर सीधी करके बैठ जाना है आपको 5 मिनट के लिए। नंबर 2 पे आता है सिद्धासन। सिद्धासन बहुत ही अच्छा आसन है, बैठने की एक ऐसा पोस्चर है जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदे देता है। इस तरीके से अपने पैर को सीधा करते हुए जो हमारा सीधा पैर है उसे हमारी थाई से टच करना है, तो हमारा दूसरा पैर है उसे भी हमें अंदर की तरफ लेते हुए दूसरे पैर के थाई से लगा लेना है। इस तरीके से इसमें क्या होगा कि हमारी जो दोनों पैरों के पंजे हैं वो हमारे थाई से टच होंगे। कमर सीधी करके आराम से रिलैक्सली बैठ जाइए। इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये आपके पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली खत्म करने में आपकी मदद करता है। आप खाना भी इसी आसन में बैठकर खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम प्राणायाम की, जो कि आपके माइंड को फोकस बनाने में मदद करता है, आपको रिलैक्स करने में मदद करता है, आपके मूड को बहुत ज्यादा अच्छा करने में मदद करता है। तो सबसे पहला जो प्राणायाम आता है वो आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से आपकी जो ब्रीदिंग है वो काफी ज्यादा नॉर्मल चलने लगेगी, आप बहुत ज्यादा पैनिक कभी नहीं करेंगे। उसके साथ साथ माइंड भी बहुत ज्यादा काम एंड रिलैक्स रहने में आपको मदद मिलती है। कोई भी सिचुएशन में आपका जो माइंड है अगर वो रिलैक्स रहता है तो आप उस बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर आने में आपको काफी ज्यादा मदद मिल पाती है। तो आपको अनुलोम विलोम करने के लिए क्या करना है, आपको अपने हाथों के फिंगर से जस्ट अंगूठे के पास के दोनों फिंगर को इस तरीके से नीचे की तरफ मोड़ लेना है और जो 2 फिंगर है इनको खोल लेना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, नॉस्ट्रल को बंद करना है अंगूठे से और सांस लेनी है दूसरे नॉस्ट्रल से। ब्रीथ इन, होल्ड, नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और अंगूठे वाले से हमें ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ आउट, अगेन रिपीट, ब्रीथ इन, लॉक एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, लॉक and breathe out, breathe in, lock and breathe out, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out, रिलैक्स। चलिए हम बात करते हैं अब अगले प्राणायाम की। तो ये जो प्राणायाम है वो आपके बोलने के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो मन है उसे भी शांत करेगा, माइंड को काफी ज्यादा शांत करता है क्योंकि वाइब्रेशन निकलती है और ये जो वाइब्रेशन है वो हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में काफी ज्यादा मदद करती है। तो ये है हम ओम का उच्चारण। अब ओम का उच्चारण हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए इस तरीके से आप अपने अंगूठे से अपनी पास वाली अंगुली को इस तरीके से मिलाते हुए मुद्रा में हम बैठेंगे। अब क्या करना है, ब्रीथ इन करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, ब्रीथ इन, ओ,
अब ओम के डायरेक्ट उच्चारण के बाद आपको लगाना है मैं का उच्चारण। रिपीट, ब्रीथ इन, ओ, ब्रीथ इन, ओ, रिलैक्स। ये आपको कितनी देर के लिए करनी है, दोनों ही प्राणायाम कम से कम 5-5 मिनट के लिए। चलिए अब हम अगली बात करते हैं पोस्चर की, क्योंकि अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, अगर आप कहीं पर भी बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, जमीन पर ही बैठते हैं या खड़े भी रहते हैं, तो अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो आप कोई भी काम को लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली हाई होता जाता है, और उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए ठीक करते हैं अपने पोस्चर को। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन एक आसन है वो है पश्चिमोत्ताना। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से मैट पर अपने पैरों को सीधा करते हुए आप बैठ जाएंगे। जो आपकी कमर है वो एकदम सीधी है। अब हमें कोशिश कहाँ से करनी है, अगर आपने नया नया अभ्यास शुरू किया है, प्रैक्टिस शुरू की है, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाओगे और थोड़ी देर के लिए हम इसी में रहने की कोशिश करेंगे। कोशिश करोगे कि जो आपके पैरों के पंजे हैं वो इस तरीके से घुटने सीधे होने चाहिए। लंबी गहरी सांसों को छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है जितना हो सकता है। वापस ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। अब आप किस तरीके से धीरे धीरे अपनी मूवमेंट को बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है अपने हाथों को ऊपर लेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। अब इसमें आपकी जो हिप्स है वो मूव नहीं करेंगे, जो आपकी अपर बॉडी है वही आपकी मूव करेगी, और हमें कमर को एकदम सीधे रखना है। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखते हुए कोशिश करनी है। आपके जो हिप्स है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा आसन है, जिसको करने का अगर तरीका सही हो तो आप ही इसे करने लगेंगे। कोशिश करेंगे कि अपनी अपर बॉडी से आगे की तरफ झुकने की। अब धीरे धीरे कोशिश के बाद थोड़े दिनों बाद आप अपने माथे को भी अपने पैरों के पंजों से लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से अपने फेस को, सामने अंगूठे को देखते हुए आप धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से रिलैक्स। ठीक है, अब अगला जो आसन है वो है कैमल पोज करेंगे हम, यानी कि उत्कट आसना, जो कि आपके काफी ज्यादा पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। इस तरीके से अपने घुटनों को इस तरीके से एकदम सीधा करते हुए पैरों के जो पीछे की तरफ एड़ियों को इस तरीके से कर लेना है। धीरे धीरे हम पीछे की तरफ इस तरीके से लेते हुए हाथों को अपनी एड़ी को पकड़ेंगे और इस तरीके से बैलेंस करेंगे। सामने आओगे एंड रिलैक्स। अब देखते हैं हम अगला आसन, जो कि है हम करेंगे, ये है ब्रिज पोज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से लेटेंगे। लेट जाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने दोनों एड़ियों को अपने हिप्स के नजदीक लाना है। अपने हाथों से अच्छे से ग्रिप बनाते हुए एड़ियों को पकड़ लेना है और हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करना है, जितना हो सकता है उतना। इस तरीके से रिलैक्स। अब आपको ये आसन कितनी देर के लिए करने चाहिए, आप ये आसन कितनी बार करेंगे, कम से कम 2 से 3 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मुद्रा, जो कि आपकी मदद करेगी आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में। तो ये है गणेश मुद्रा। जिन लोगों का बिल्कुल भी माइंड एक जगह नहीं टिकता है, उन लोगों के लिए गणेश मुद्रा बहुत ज्यादा मदद करती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए अपने हाथों को इस तरीके से हमें लॉक करना है, ग्रिप बनाना है, लॉक करना है इस तरीके से, और सामने की तरफ आप लेकर आओगे। कम सीधी नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। इस मुद्रा से
जिन लोगों का बिल्कुल भी अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है, बोलने पर कोई कंट्रोल नहीं है, माइंड बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो इस मुद्रा से आपके थॉट्स की चेन टूटती है। साथ ही साथ आपके माइंड में जो जो थॉट्स चल रहे हैं वो तो टूटेंगे ही, साथ ही साथ कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। रिलैक्स, ये मुद्रा भी आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए जरूर करनी चाहिए, दिन में 2 बार। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। ऐसे ही और टॉपिक्स चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।